सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, ये मैंने बोर्ड मास फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 ऑफ 8, 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16, ये सब कट के हमारा आ जाएगा 8। फिर इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 18 ऑफ 1/2, ये हमारा हो जाएगा 9, एंड 9 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 54 को, तो हमारा ये आ जाएगा 6। फिर 20 प्लस 8 माइनस 6, ये हमारा पूरा जो छोटा वाला ब्रैकेट है ये हमारा हो जाएगा कितना, 22। फिर अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा √25 कितना आ जाएगा, 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 हो जाएगा हमारा, माइनस 22, यानी 9 माइनस 22 माइनस का 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू सी। अगर a प्लस बी प्लस 6, सी हमारा 6 है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा 14 है, तो हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a को 3 रखेंगे, b को 2 रखेंगे और c को 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाटा आसान है। तो हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 13 और 1 14। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। फिर 3 माइनस 1 का b है तो 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा, एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में हमारा अमाउंट डबल हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास 1 रुपया है तो वो हमारा 2 रुपये हो जाता है। मतलब उस पर हमें 1 रुपया मिलता है, कितने में, 8 ईयर्स में। 8 ईयर्स में हमें 1 रुपया मिल जाता है 1 रुपये पर। इन हाउ मैनी ईयर्स वुड रुपये 25,000 बिकम्स 1 लाख। 25,000 1 लाख कितना, तो हम यहाँ पर भी रेशियो ले लेंगे इसका 1, जो कि हमारा हो जाएगा 4। तो 1 जब हमारा जो रुपये 1 है वो 4 कब होगा, जब उस पर हमें 3 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 1 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 8 साल में, तो 3 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हमें कितने में मिलेगा, 24 साल में। और हमारा 1 रुपये फिर 1 रुपये हमारा 4 रुपये बन जाएगा 24 साल में। फिर नेक्स्ट है हमारा, द MP ऑफ एन बुक ऑन अ बुक इज 1000। किसी बुक का मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज़। इन अ बुक फेयर इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल विद अ डिस्काउंट स्कीम ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8%। 12% और 8% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं। तो हमें फाइनल सेलिंग प्राइस क्या पड़ेगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम सक्सेसिव डिस्काउंट में इनका डिस्काउंट निकाल सकते हैं, सिंगल डिस्काउंट सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा के, और उससे कर लेंगे। और एक दूसरा हमारे पास क्या है, इसको हम कर लेंगे 12% है, मतलब 88 में बेचा गया 100 का, इंटू फिर 92/100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, A एंड B इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5। तो हमारा क्या होता है, जिस रेशियो में, सबसे पहले अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें तो जिस रेशियो में मनी, मतलब मान लीजिए A ने A रुपये डिवाइड इन्वेस्ट किए, B ने B रुपये इन्वेस्ट किए, तो उनका प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। लेकिन अगर इन दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, तो जैसे A ने X टाइमिंग के लिए करे तो इसका AX रेशियो, B ने Y टाइमिंग के लिए करे तो BY। तो हमारा ये रेशियो हो जाएगा प्रॉफिट का। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम की कोई भी बात नहीं हुई है, तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा इनका प्रॉफिट 7:5 में। मतलब A को 7 रुपये मिलेंगे और B को 5 रुपये मिलेंगे, ओवरऑल 12 रुपये में से। इफ़ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इज 5950, मतलब 15% तो चैरिटी में चला गया, और ए का शेयर है 5950, मतलब 7/12 की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दे रखी है, 5950। तो यहाँ से हम 12 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 12 की वैल्यू हमारी कैसे आएगी, 7 8 जा 56, 850 इंटू 12, जब हम करें 12 0 12 5 जा 60, 12 8 जा 96, और ये हमारा कितना हो जाएगा 104,
यानी 10,400 रुपये उनका ओवरऑल प्रॉफिट है। मतलब 10,400 उनका ओवरऑल प्रॉफिट है, जिसमें कि जो कि वैल्यू है हमारी कितने की 15%, मतलब 85% की, क्योंकि 15% तो चैरिटी में चला गया। तो ये है वैल्यू हमारी 85% की, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू 1 की निकाली थी, इसलिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब हमको निकालनी है यहाँ से 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10,400 इंटू 12 इंटू 100/85, और हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 आंसर आ जाएगा। जैसे 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, ये 20, यहाँ से 17 से इसको कट करेंगे, 17 6 जा 102, 12 8 जा 96 एंड 4, हाँ 102 आएगा, ये 102। तो 17 6 जा 102 और 600, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा ये 12 6 जा 72 एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 12,000। ये यहाँ से हमने 12 फालतू मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब एक बार दोबारा से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं। जैसे 7:5 में होगा, 7:5 में होगा, 7 की वैल्यू दे रखी है 5950, 7 की वैल्यू दे रखी है 5950, 12 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56, 7 5 जा 30, 8500 इंटू 12। लेकिन ये हमारी 85% की वैल्यू निकालनी है हमें 100% की। तो ये हो जाएगा हमारा 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 0, यहाँ से 10 और हमारा 12,000 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अ शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोटल्स फॉर ₹100। 100 रुपये की 6 बोतल खरीदी उसने। फॉर हाउ मच शुड ही सेल ऑन सच बोतल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट के लिए 100 रुपये का सामान उसे कितने में बेचना पड़ेगा 120 रुपये में। और बोतल कितनी है 6, तो एक बोतल कितने की बेचनी पड़ेगी उसे 20 रुपीज़ की, जो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा वैल्यू का। तो इसमें तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख के हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मीनू इज़ 38 ईयर्स ओल्ड। मीनू 38 ईयर्स ओल्ड है और उसकी डॉटर जो है वो 8 ईयर्स ओल्ड है। तो कितने साल बाद जो मीनू है वो अपनी डॉटर की एज के डबल हो जाएगी। तो हम ये डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेंगे। 38 + 22 कितना हो जाएगा 40 एंड 60। तो मीनू हो जाएगी 60 और उसकी बेटी कितनी हो जाएगी 22 + 8 30, जो कि डबल है। तो हमारा यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे हम ऑप्शन रख के आंसर निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स 700 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड अनदर 1012 किलोमीटर इन 11 आवर्स। तो अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा टोटल डिस्टेंस, जो कि हो जाएगी हमारी 700 1012 अपॉन टोटल टाइम 16। तो हमारा 11 5 16 मीटर पर सेकंड में करना है। तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई और कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इन अ कंपनी अ पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 4 6 एंड 18 डेज अलोन बाय R S and T। यानी R किसी काम को 4 दिन में, S 6 में और T 18 में। हम यहाँ से इनका LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36। यानी R एक दिन में 9 यूनिट वर्क करता है, S 6 यूनिट और T 2 यूनिट्स वर्क करता है। इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। अगर सब एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो एक दिन का काम कितना है इनका 9 6 15 तो 17 और ओवरऑल कितना है 36। तो 36/17 जो कि हमारा 2.12 के इक्वल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा कोई ABC है, एंगल 90 डिग्री है इसमें। AC 5 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर एंड इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में P 90 डिग्री है। जो हमारा P है वो 90 डिग्री है, PR 3 सेंटीमीटर है एंड QR 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमसे पूछा गया है तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते, अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होते तो इनका जो हमारा वो होता है रेशियो वो सेम आता। जैसे AB रेशियो PQ इज इक्वल टू BC रेशियो QR। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ABC नॉट इक्वल टू PQR,
ये भी हम नहीं बोल सकते। ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये भी हम नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो जाएगा कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ पी इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा, पी रूट टू प्लस वन का स्क्वायर, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस वन का स्क्वायर 3 प्लस टू रूट टू। ऐसे क्यू हमारा कितना जाएगा, 3 माइनस टू रूट टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा हमारा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यू। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब हमारा कितना होता है, पी प्लस क्यू, और ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। या तो हम ये रख लेते हैं, या फिर हम क्या रखते हैं, फिर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू। ये तो इस टाइम हमें पता है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी, इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला रख लिया अपॉन में पी क्यू। पी प्लस क्यू हमारा कितना आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 6, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 पी क्यू। पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो हमारा ये जाएगा 3 अपॉन में पी क्यू हमारा कितना आ जाएगा 1। तो 6 इंटू 33, 6 3 जा 18, 198 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कोस 120 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें, कोस 90 प्लस 30, और 90 पे चेंज हो जाता है तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस साइन 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा निगेटिव होता है। तो माइनस साइन 30 यानी कि माइनस हाफ। फिर नेक्स्ट है, अ कोन एंड अ सिलेंडर विद इक्वल रेडियाई हैव इक्वल वॉल्यूम्स। कोन और सिलेंडर की वॉल्यूम्स इक्वल हैं, तो उनकी हाइट का रेशियो बताना है। तो कोन की मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं इसकी हाइट। सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर तो दोनों का सेम है, इसको हम स्मॉल एच मान लेते हैं। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एच रेशियो एच हमारा कितना आ जाएगा, 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। ये क्वेश्चन इसमें फिगर दे दी गई है, बाकी काफ़ी सारी शिफ्ट्स में ऐसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें फिगर नहीं दी गई थी, केवल स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर टेंजेंट के साथ जो हमारा रेडियस है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर लेंगे 3 सेंटीमीटर से यूँ करके सीधा। तो हमारा ये कितना, ये हो जाएगा हमारा 3, नीचे वाला ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 5, और ये हमारा है 12, और 5 12 13 हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, जो पाइथागोरस से हमारी 13 सेंटीमीटर आंसर निकल आएगा। ओके गाइस, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी अपॉन ए, जो कि हमारा कितना निकल आएगा 12, 18, 6 2 12, 6 3 18, 2 9 18, 2 6 12, जो कि हमारा 288 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सिंपलीफिकेशन का। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने हर शिफ्ट में काफ़ी बार करवाई दिया है, इस वाली शिफ्ट में भी एक फर्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का ही था, तो इसको भी आप कर लोगे। फिर नेक्स्ट है हमारा यूजिंग 10a माइनस बी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये फॉर्मूला दे दिया गया है इसमें। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेंस वगैरह के एग्जाम्स में कि फॉर्मूला नहीं देता है, तो हमें फॉर्मूला खुद पता होना चाहिए। तो हमें 10 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 कितना होता है हमारा 45 माइनस 30, तो हम उससे निकाल लेंगे 10 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 10 30। 10 45 हमारा होता है 1, 10 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ऊपर नीचे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके, वो √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नीचे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 से जब हम करेंगे तो 3 मतलब 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। ऊपर कितना हो जाएगा जब इसको हम ऐड करेंगे तो 4 माइनस 2√3, जो कि हमारा 2 माइनस √3 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सुरेश एंड अनिल आर वर्किंग ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश और अनिल किसी स्पेशल प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं। सुरेश टेक्स 5 आवर्स टू टाइप 40 पेजेस। सुरेश 40 पेजेस को करने में 5 घंटे लेता है। अनिल नीड्स 6 आवर टू टाइप 32 पेजेस। अनिल लेता है 6 घंटे 32 पेज
को टाइप करने में। हाउ मच टाइम विल इट टेक देम टू टाइप 110, यानी 110 पेज एक साथ में कितनी देर में कर लेंगे वो। तो 1 घंटे में सुरेश कितने करता है, 40/5 8 पेजेस। 1 घंटे में सुरेश करता है 8 पेजेस और अनिल कितने करता है 32/6 यानी कि 16/3 पेजेस। तो दोनों का ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा ये कार का 24 30 40/3 40/3 पेजेस दोनों 1 घंटे में कर लेंगे। करने कितने होने 110, तो टाइम कितना लगेगा 110 अपॉन 40 इंटू 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 33/4 मिनट्स, जो कि हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 8 मिनट्स। 8 प्लस 1/4 मिनट्स, 1/4 मिनट्स हमारा कितना हो जाता है 15 मिनट्स, ये आवर्स होंगे ना 15 मिनट्स, तो 8 आवर्स 15 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 मीटर। मतलब यहाँ पर पुलिसमैन खड़ा है, यहाँ पर थीफ खड़ा है, इनके बीच की डिस्टेंस है 210 मीटर। जब पुलिसमैन स्टार्ट करता है तो थीफ भी भागने लगता है उसको देख के हाथों हाथ। थीफ की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। तो अब जब पुलिसमैन थीफ को पकड़ने भागेगा तो थीफ भी इधर की साइड भागेगा ऐसे करके और पुलिसमैन भी इधर ही भागेगा। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें इनकी माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा रिलेटिव स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें इसको 5/18, ये हमारा मीटर पर सेकंड में इनकी स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी है हमारी 210 मीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे हम और टाइम हमारा निकल जाएगा इंटू 18, तो ये हो गया हमारा 30 और ये हो गया हमारा 6 7 3 जा 21 30 5 6 जा 30 7 इंटू 5 ऊपर पहुंचेगा हमारा 18 210 मीटर 7। अच्छा हाँ, तो मतलब इसका टाइमिंग कितना निकल जाएगा हमारा 6 8 जा 48 108 सेकंड्स बाद पकड़ा जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि थीफ कितनी दूर भाग चुका होगा। तो थीफ 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे इसकी थीफ की वैल्यू मतलब थीफ की स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, उसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 25 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 25 इंटू 5/8 मीटर भागता है वो 5/18 मीटर। तो 108 सेकंड में कितना भागेगा, तो 25 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 108, 18 6 जा 108 6 5 जा 30 इंटू 25 750 मीटर वो भाग चुका होगा थीफ पकड़ने तक। इसके लिए ऊपर मैं एक शॉर्ट लेक्चर आपके लिए लेके आने वाला हूँ, उसमें 2-3 क्वेश्चंस भी जो हमारे इस बार आए हैं CGL में, और एक कंप्लीट मतलब इसकी थ्योरी में आपको समझा दूंगा। अब जाकर वो वीडियो देख लेना, आने वाली है 1-2 दिन में। सुधीन साइकिल एट 8.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है वो, और 4 घंटे तक चलता है। फिर वो ऑटो लेता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑटो चलता है और ऑटो में 1.5 घंटे तक चलता है। फिर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पैदल चलता है 22 घंटे तक। इफ सुधीन्स ओवरऑल एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी वॉज 10 किलोमीटर पर आवर, तो वैल्यू निकालने में y की, तो रिलेटिव स्पीड हमारी दे रखी है 10। रिलेटिव स्पीड कितनी होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, सेपरेट निकाल लेंगे यहाँ से। 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा 4 घंटे तक, तो यहाँ पर कितने किलोमीटर चला होगा वो 4 8 जा 32 4 5 जा 20, यानी कि 34 किलोमीटर चला वो साइकिल से। फिर 20 किलोमीटर तक 1.5 घंटे तक, तो 30 किलोमीटर चला वो ऑटो से। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से y घंटे तक चला, तो 4y यहाँ पर चला होगा वो पैदल। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी उसकी 34 प्लस 30 64 प्लस 4y अपॉन टोटल टाइम उसे कितना लगा 4 आवर्स प्लस 1.5 यानी कि 5.5 आवर्स एंड प्लस y 5.5 प्लस y आवर्स। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 55 प्लस 10y इज इक्वल टू 64 प्लस 4y, ये इधर जाएगा तो 6y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5। ओके गाइज, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 1848 मीटर स्क्वायर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 270 डिग्री। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री, मान लीजिए 360 डिग्री जो पूरा हमारा सर्कल होता है उसका आपको दे रखा है एरिया, उसका आपको एरिया दे रखा है मान लीजिए K। तो अब उसमें पूछा है कि इसके क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, तो क्वाड्रेंट कितना होता है हमारा 90 डिग्री, तो यानी कि 1/4 करना पड़ेगा, तो उसका एरिया हो जाएगा K/4। ऐसे जितने भी एंगल डिग्री का दे रखा हो वो निकाल लेना हमें।
तो यहाँ पर हमें 270 डिग्री का दे रखा है 1848। तो पूरे सर्किल का कितना हो जाएगा, 360 डिग्री से मिलकर बनता है पूरा सर्किल। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 4/3 से मल्टीप्लाई। तो जब हमें यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 इंटू 4, ये आ गया हमारा सर्कल का एरिया। अब इसमें पूछा गया है कि रेडियस बतानी है सर्किल की रेडियस बतानी है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि हमारा जो रेडियस होता है, फिर हमारा सर्कमफ्रेंस आता है और फिर आता है हमारा एरिया। इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है, 7 के 44 के, और एरिया कितना होता है हमारा 154 के स्क्वायर। यानी कि जितना भी के होगा हमारा उसमें के स्क्वायर हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम एरिया कितना दे रखा है 154 इंटू 16, यानी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 16। तो के हमारा कितना हो गया 4। तो यहाँ से डायरेक्ट हम 7 4 जो 28 करके अपना रेडियस निकाल लेंगे। और ये सारा हमें माइंड में करना है, ये तो मुझे आपको समझाना था, मैंने इस वजह से लिख के बता दिया, तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन हाफ द टाइम टेकन बाय अ वुमेन एंड बॉय। मैन और वुमेन, फिर दे रखा है वुमेन एंड बॉय, यानी अगर वुमेन और बॉय किसी काम को करने में 2 दिन लेते हैं तो मैन और वुमेन उसको 1 दिन में कर देते हैं, आधा टाइम ही लेते हैं। अब बॉय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 20 डेज। कोई भी मतलब एक बॉय है वो किसी भी काम को 20 डेज में अकेला कर सकता है। एंड 2 वुमेन टुगेदर कैन फिनिश इट इन 30 डेज। 2 वुमेन उस काम को 30 डेज में पूरा कर सकती हैं। 2 वुमेन उस काम को 30 डेज में पूरा कर सकती हैं, यानी कि एक वुमेन कितने दिन में करेगी उसको 60 डेज में। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं उसको। अब यहाँ से जैसे इनका टाइमिंग का है तो इनकी एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो अपोजिट रेशियो में हो जाएगी। मतलब मैन प्लस वुमेन अगर एक दिन में 2 काम करते हैं तो वुमेन और बॉय एक ही काम कर पाते हैं। तो यहाँ से हम 60 मान लेते हैं वर्क। तो बॉय एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा और वुमेन एक दिन में 1 यूनिट वर्क करेगी। मतलब वुमेन और बॉय एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेंगे। तो मैन और वुमेन कितना ही कर पाएंगे एक दिन में, डबल करेंगे मतलब 8 यूनिट वर्क कर देंगे। तो 4 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसमें जैसे दे रखा है कि बॉय करेगा एक दिन में 3 काम और वुमेन करेगी एक दिन में 1 काम। तो इस 8 में से 1 काम वुमेन करेगी, बाकी का 7 कौन करेगा, मैन। मतलब मैन एक दिन में 7 काम करता है। तो मैन एक दिन में 7 काम करता है, तो इसका मतलब 4 मैन कितने में, क्योंकि 4 मैन का पूछा गया है, तो 4 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 4 7 28 वर्क ओवरऑल कितना है हमारा 60। तो कितने दिन में कर देंगे 60/28, जो कि हमारा कितना जाएगा 4 7 28 15 7 2 14 2.14 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा सॉल्यूशंस भी आपको मतलब समझ आए होंगे। और अगर कोई भी कमी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।